नमस्कार, न्यूज बिहार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का समाचार, उत्तर कछार साहित्य परिषद के मुख्य कार्यवाही सदस्य देवलाल गोरलासा ने संतोष सोजाई की निर्माण हत्या को लेकर आज एक संवादिक मेल किया। संवादिकों को संबोधित करते हुए गोरलासा ने कहा कि संतोष सोजाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं डीएसजी के प्राक्तन सदस्य थे और उनकी निर्माण हत्याकांड की पूरी जाँच करके दोषियों को कानून द्वारा कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की आश्वासन दी, वो चाहे डीएसपी हो या और कोई। लेकिन जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा कि इस हत्याकांड में किसकी हाथ है और उसे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। जिसके लिए गोरलासा ने कहा कि एक जांच समिति बनाई गई और उनकी संपर्क डीजीपी महानता और डिमासा जिला के आरक्षी अधीक्षक के साथ लगातार संपर्क में है। इसके अलावा मुख्यमंत्री के साथ भी जिला की कानूनी व्यवस्था के ऊपर लगातार संपर्क में है। गोरलासा ने कहा कि प्राक्तन डीएसजी सदस्यों और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए डीएसजी और डीएसजी के बीच एक सभा भी हुई ताकि उनकी सुरक्षा प्रदान की जाए। सीएम गोरलासा ने कहा कि डिमासा में इससे पहले भी 15 प्राक्तन डीएसजी की गुप्त हत्या की गई और संतोष सोजाई के हत्याकारी को किसी भी हाल पर खोज निकालने की और कानून द्वारा कड़ी से कड़ी सजा देने की बात रखी। हम लोग का जो प्रेस मीट को बुलाने का कारण है, हम लोग का सारो डिमासा और संतोष सोजाई का जो एक्सीडेंट लेके, जो घटना लेके, तो संतोष सोजाई जो 24 रात का किडनैपिंग हो गया, उस दिन से हम 25 को हम लोग खबर मिला। वहाँ का लोकल एमएससी एमएन जो होते हिसाब से बातचीत करके हम लोग स्टडी किया। उसके बाद में पीछे पुलिस से भी, एसपी से भी बात करने का बाद में हम लोग छानबीन करा, हम लोग का सोर्स से भी और चीफ मिनिस्टर साहब से भी और हर समाज का आदमी से भी हम लोग बातचीत करके 29 का हम लोग फिर मीटिंग करा। ऑल एमएससी फाउंडेशन डे भी था उस दिन रात में। हम लोग बातचीत करके जहाँ जहाँ हम लोग का सोर्स है, जहाँ जहाँ गाँव का आदमी है, तो सिविल सोसाइटी का आदमी है, उसका फैमिली से भी हम लोग मिला, कैसे हुआ नहीं हुआ, तो हम लोग डिटेल्स लेके 29 को हम लोग खबर दिया। फिर 30 को डेड बॉडी मिला। उसका बाद में फिर हम लोग चीफ मिनिस्टर साहब से भी बात करा और एसपी से तो हमेशा बात करते हैं, दिन में 2 बार 3 बार हम लोग बात करते हैं। और उसके बाद में हम लोग जितना एक्स कैडर्स है उनको भी माईबंग में हम लोग 5 तारीख बुलाया, मीटिंग करा और दोबारा एक्सटेंड नहीं होने के लिए। और संतोष सोजाई का वाइफ से भी हम लोग मिला कि कैसा हुआ नहीं हुआ और इसको जो घटना हुआ उसको हम लोग ऐसा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि संतोष सोजाई हम लोग का एक्स कैडर्स भी है और बीजेपी का कार्यकर्ता भी है और अच्छा आदमी है और कोई दूसरा जो भी बोल सकता है। लेकिन हम लोग इंक्वायरी भी बैठाया और चीफ मिनिस्टर सर से भी हम लोग बातचीत करके वो भी पूर्णली कवरेट करता जो घटना हुआ नहीं होना था और वो जो घटना किया उसको हम लोग कैसे जाना नहीं देगा, क्योंकि आज का दिन में संतोष सोजाई अच्छा खासा बिजनेस करके बैठा रहा, तो कल का दिन में भी कुछ भी हो सकता है। तो सिगरेट किलिंग ऐसा हो सकने से तो इसीलिए हम लोग दिमा हसाओ का जितना भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन एपेक्स बॉडी लोग भी आप लोग का साथ देते हैं, तो भी और भी इसमें साथ देना होगा, क्योंकि ये एक्स कैडर्स है बोल के खरा ना क्या सोच के खरा, वो जो खरा मेन जो कल्प्रेट है उसको तो हम लोग भी अभी तो हम लोग भी पकड़ने नहीं मिला, गवर्नमेंट का तरफ से भी और हम लोग का सोर्स का तरफ से भी। और जिस दिन मिलेगा उसका जो नियम में है, जो सजा में है, वो तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि दिमा हसाओ में ऐसा सिगरेट किलिंग अभी फर्स्ट टाइम नहीं है। हम लोग का डीएसटी जे सरेंडर होने का बाद में भी डीएसटी जे का कम से कम 15-16 जैसे हुआ है। अभी हुआ वो बात नहीं है, 2015 का पहले भी हुआ है और ऐसा घटना बहुत बार हुआ है। तो इसलिए हम लोग का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ आसाम से जो एमओएस किया 2012 अक्टूबर 8 तारीख में, उसमें भी क्लोज में जो था केस विड्रॉल का और कुछ कैडर्स का रिहेबिलिटेशन, वो अभी हो रहा है। कितना दिन तो नहीं हुआ है, लेकिन एमओएस इम्प्लीमेंटेशन और केस विड्रॉल भी हुआ है
और हम लोग का प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में हम लोग भी डिस्ट्रिक्ट वाले के लिए निकला है, हम लोग डिस्ट्रिक्ट के लिए अच्छा के लिए हम लोग भी निकला है। एक टाइम में वो भी ऑर्गेनाइजेशन में बैठा होगा, लेकिन अभी तो ऑर्गेनाइजेशन का काम तो कुछ भी नहीं कर रहे। हम लोग का एमएनडू साहब का पार्टी का भी काम करता है और अपना बिजनेस भी संभालता है, तो इसीलिए बहुत दुख है। और उनका फैमिली जितना भी उनका बच्चा है उनका हम लोग फुल इंश्योरेंस देता है कि उसको हम लोग साथ में देगा। और वही नहीं है हम लोग का जो अभी से खराब लाइन में कोई गलती खराब लाइन में नहीं माने खराब लाइन में नहीं जाने वाला हम लोग जो अभी जो लोग बैठा है एक्स कैडर्स लोग, उसके लिए भी हम लोग जॉइनली डीएसटी जैसे हम लोग मीटिंग किया करने का बाद में एक हम लोग का अभी बातचीत चल रहा है। हम लोग एक वेलफेयर सोसाइटी व एक कमेटी बना के हम लोग जितना भी हम लोग का एक्स कैडर है उनको हम लोग प्रोटेक्शन के लिए और गवर्नमेंट के लिए हम लोग रिक्वेस्ट करेगा, हम लोग प्रोटेक्शन चाहिए। क्योंकि आज का दिन में संतोष सोजाई हुआ, कल का दिन में कौन होगा, और ऐसा वहाँ पे ये शुभ सब बैठ जाने से तो ऐसा तो बहुत मुश्किल होगा, बाद में बहुत तकलीफ मिलेगा और हम लोग का कैडर्स को भी हम लोग संभालना मुश्किल होगा। इसलिए गवर्नमेंट का डिटेल्स बताया ये केस, तो ये मैंने हम लोग का जो सिचुएशन और चीफ मिनिस्टर सर को विश्वास है असम गवर्नमेंट को ज़रूर ये जो घटना किया उसको सजा दिलाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन ये घटना जरूर हम लोग का माने सजा दिलाने चाहिएगा और हम लोग भी इसको चुपचाप नहीं बैठेगा। जो ऐसा किया उनको तो हम लोग भी चुपचाप नहीं बैठेगा, हम लोग जरूर इसको सजा दिलाने के लिए गवर्नमेंट का जो नियम है उसको हम लोग करके हम लोग सजा दिलाएंगे। तो पब्लिक लोग बोला या तो संतोष ऊपर में एलिगेशन लगाया जो उसका इन्वॉल्वमेंट होने सकता बोल रहे। तो अभी आज भी वहाँ में हविंगा जाओ में धरना हुआ, प्रोटेस्ट किया आदमी लोग, उसका डीएसपी का एफिसी भी बांध के, तो उसका तरफ से उसका ये जो इशू है डीएसपी को लेके, उसका लिए कोई स्टेप आप लोग लिया नहीं क्या जो डीएसपी को सस्पेंड करना है या कुछ ऐसा जब तक इंक्वायरी होता है? नहीं, देखो अगर इन्वॉल्वमेंट है तो सस्पेंशन क्या, जो कानून में मर्डर केस है उनको देना है, लेकिन डायरेक्ट तो हम तो बोलने नहीं सकता ये डीएसपी इन्वॉल्व है बोल के। हाँ, लेकिन इन्वॉल्व अगर होता है तो सस्पेंशन तो छोड़ो, उसको सजा देना है, उनको फांसी देना है डायरेक्ट प्रूफ होने से। हाँ, लेकिन जो पब्लिक बैठाया इन्वॉल्वमेंट है नहीं है उनको तो इंक्वायरी हम लोग पूरा कर रहे हैं। हाँ, हम लोग का जो सरकार हम लोग कर रहे हैं और हम लोग भी नहीं छोड़ रहे, क्योंकि दूसरा लोग जो भी बोल सकता है, लेकिन अमेंड हो जाए और हम लोग का हमारा टीम 24 का हम लोग मालूम नहीं हुआ था, घर का आदमी भी फिर वापस आएगा बोल के हम लोग को शायद नहीं बोला होगा। 24 का बाद में 25 से हम लोग ये जो छानबीन शुरू किए, तब हम लोग का ये डेड बॉडी भी निकला है। क्योंकि ये इसमें हम लोग पीछे हटने वाला नहीं, शायद डीएसपी मोरंग साहब को शायद जो भी हो इन्वॉल्वमेंट में जो है वो निकलेगा इंक्वायरी में, लेकिन अभी हम डायरेक्ट तो बोलने नहीं सकता वो इन्वॉल्व है, ये इन्वॉल्व है, ये किया वो किया, लेकिन वो तो जरूर जो किया उन लोग को तो हम लोग सजा दिलाने के लिए कोशिश करेगा, हम लोग ऐसे चुप नहीं बैठेगा। लेकिन ऐसा बात का बात संतोष होजाई ने कुछ गलती किया, कोई डीएनए में इन्वॉल्व है और कोई खराब काम में करता वो उनसे अलग है, लेकिन संतोष होजाई तो ऐसा कुछ करने वाला कोई चांसेस नहीं है। वो तो अपना फैमिली चलाने के लिए भी अच्छा खासा बिजनेस चला के बैठा है, पार्टी का काम भी करके बैठा है, तो ऐसा होने के लिए कोई चांसेस ही नहीं है। तो इसको हम लोग ऐसा ये केस में ऐसे हम लोग होने नहीं देगा हम लोग। सर जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर तो एक्चुअली काउंसिल का सब्जेक्ट भी नहीं है, नहीं स्टेट डायरेक्ट देखता है, लेकिन फिर भी सर आपको शायद मालूम होगा कि कल भी एक तो डिकम्पोज बॉडी निकला है माइबोंग से, जिसका पूरा स्केलेटन ही निकल गया, सिर्फ जींस पैंट और शर्ट उसको मिला है, पिन के हैं। तो सर ऐसा केस भी तो होते हैं, इसका मतलब बहुत दिन से लॉ एंड ऑर्डर तो यहाँ में इतना तो ठीक नहीं है कैसे? हाँ, वो तो लॉ एंड ऑर्डर का बारे में तो आप लोग भी मालूम है, हम बोलने से भी नहीं बोलने से भी, लेकिन संतोष होजाई जो किडनैपिंग हुआ उसमें पुलिस स्टेशन भी ज़्यादा दूर तो नहीं है। जो माइबोंग में जो कब का डेड बॉडी है नहीं है, लेकिन आदमी का ही है बोल के तो सब भी मालूम हो गया। लेकिन उसी का हिसाब से तो हम लोग अभी लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी हम लोग असम गवर्नमेंट भी हम रिक्वेस्ट करा, असम गवर्नमेंट भी करेगा बोलकर। अभी जो लॉकडाउन में जो घटना हुआ वो तो हम लोग भी सोचने का बात है, उसमें हम लोग जरूर चीफ मिनिस्टर सर को हम
मैंने लॉ एंड ऑर्डर के बारे में भी बातचीत हुआ है और डीजीपी महंतो साहब से भी बात किया है हम लोग और लॉ एंड ऑर्डर जीपी सिंह से भी बात किया है। तो जो लॉ एंड ऑर्डर और भी स्ट्रिक्ट होना चाहिए बोल के तो हम लोग भी मानते हैं, और भी स्ट्रिक्ट करना है और भी ठीक होना है लॉ एंड ऑर्डर और कुछ